चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 81,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 2,97,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 4,800 हो चुकी है। वहीं अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 350 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक रिसर्च का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि एक संक्रमित मरीज सामान्य हालत में 30 दिन में 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन लॉकडाउन के हालात में एक मरीज औसतन करीब 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार हो गई है। यहाँ पर 1,018 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 64 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने 5T रणनीति तैयार की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग है, जिसके जरिए कोरोना को मात दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कुछ इलाकों के लिए रैपिड टेस्टिंग को मंजूरी दे दी है। सीएम ने दावा किया है कि जल्द ही दिल्ली को 1 लाख टेस्ट किट मिल जाएंगे, जिससे जांच में तेजी लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 8 की झुग्गी में 200 लोग कोरोना संदिग्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सभी लोगों को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन किया गया। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या 319 के पार पहुंच गई। यहां अब तक 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। पेंशन धारकों के लिए जारी किए गए 562 करोड़ रुपए सीधे खाते में 2 महीने की राशि जमा हुई। 46,86,000 को राहत। बिहार के मुंगेर के चुरम्बा में खुशी का माहौल। पहले कोरोना मरीज के संपर्क में आकर कोरोना पॉजिटिव हुए 2 रिश्तेदारों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद रांची के हिंदपीढ़ी में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। मेडिकल टीम ने घर घर जाकर सर्वे करना शुरू कर दिया। ड्रोन कैमरों से भी इलाके पर नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार ने देश में 20 से ज्यादा स्थानों की पहचान कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के रूप में की है। सरकार की ओर से जिन शहरों और जिलों को कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया है, उसमें ज्यादातर में 11 से 20 कोरोना के मरीज मिले हैं। 14 लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बाद मंत्री समूह की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने भी सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। कई राज्य सरकारों ने केंद्र से लॉकडाउन आगे बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी के साथ ही तेलंगाना के सीएम तुरंत लॉकडाउन खत्म करने के पक्ष में नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन हटाने को लेकर केंद्र सोच समझकर फैसला ले। गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर हो रही मुश्किलों और कोरोना के कहर के बीच केंद्र के फैसले को राजस्थान सरकार का समर्थन रहेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों से बातचीत की और लॉकडाउन आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। देश भर में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। कई राज्य सरकारों की सिफारिश पर केंद्र विचार कर रही है। वहीं सीएम शिवराज ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। अमेरिका में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में करीब 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएसए में मौत का आंकड़ा बढ़कर करीब 12,790 पहुंच चुका है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 4 लाख है। ब्रिटेन में अभी तक कोरोना वायरस से 6,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। चीन में दूसरे दौर के कोरोना वायरस फैलने की आशंका बढ़ गई है। यहाँ विदेशों से आए संक्रमित लोगों की संख्या 951 हो चुकी है। इनमें वे भी हैं जिनमें पहले कोई लक्षण नजर नहीं आए थे। इटली में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 17,000 के पार पहुंच गया है। इटली में पिछले 24 घंटे में 604 लोगों ने दम तोड़ दिया। यहाँ मरीजों का आंकड़ा 1,35,000 से ऊपर पहुंच गया है। कोरोना स्पेन में भी कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। स्पेन में अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में भी तेजी से हालात खराब होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में मौत का आंकड़ा बढ़कर 10,300 के पार पहुंच गया है। कोविड-19 पर मंत्रियों के एक समूह ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर 15 मई तक बंद रखने की अपील की। साथ ही लोगों की सहभागिता वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने की सिफारिश की। लॉकडाउन का 15वां दिन है। वहीं मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी नेताओं के साथ कोविड संकट पर चर्चा करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आवश्यक वस्तुओं और लॉकडाउन को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि उपयुक्त कदम उठाए जाएं, जमाखोरी और कालाबाजारी न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। शब बारात को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम समुदाय से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने घरों पर ही इबादत करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अब विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। मोदी सरकार का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता देश में जरूरतें पूरी करना है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत को सभी देशों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जान बचाने के लिए सभी दवाइयां और उपकरण अपने देश के कोने कोने तक पहुंचाना अनिवार्य है। कोरोना को लेकर फैलाए जा रहे अफवाह को लेकर व्हाट्सएप ने बड़ा फैसला लिया है। व्हाट्सएप ने मैसेज फॉरवर्डिंग को सीमित कर दिया है। व्हाट्सएप यूजर्स किसी मैसेज को एक बार में ही सिर्फ एक ही यूजर को फॉरवर्ड कर सकेंगे। फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। कोरोना संकट के बीच ये कहना है बॉलीवुड का। पीएम मोदी ने बाकायदा कोरोना से जंग लड़ रहे देश का उत्साह बढ़ाने के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने इसे ट्वीट किया है। स्टे एट होम पर जागरूकता फैलाने के लिए बॉलीवुड का नया वीडियो जारी हुआ है, जिसमें शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ ही कई और फिल्मी सितारे कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को घर में रहने का संदेश देते दिख रहे हैं। प्रदेश के 22 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। अब तक 343 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12 लोग स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में 42 नए केस सामने आ चुके हैं। अलवर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। किशनगढ़ बास क्षेत्र के खोरा गांव में 15 तबलीगी जमात के लोगों ने शरण ले रखी है, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी स्क्रीनिंग करवाई और जांच में उनमें से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 12 के छबड़ा में जमात में शामिल होकर आए 9 लोगों को जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें 5 महिलाएं भी संदेह के घेरे में हैं, जिसकी जांच की जा रही है। कोरोना संकट के बीच लगातार सीएम गहलोत अधिकारियों से वीसी कर रहे हैं। इस बार सीएम ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बन रहे इलाकों का विशेष फोकस किया। इस दौरान उन्होंने इन इलाकों में जांच व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के शहरी निकायों को अशोक गहलोत सरकार ने आर्थिक मदद दी है। सरकार ने राज्य के सभी नवगठित और पुराने 199 नगरीय निकायों को उनकी जरूरत के हिसाब से 58 करोड़ 60 लाख रुपए तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए हैं। सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राजस्थान में केरल के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं। वहीं करीब 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। तो वहीं सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। वहीं तबलीग जमात के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे देश के सामने सच्चाई आ सके। कोरोना वायरस से बदसलूकी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने अधिवक्ता शालिनी शेरौन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया कि तुरंत प्रभाव से कोरोना वॉरियर्स को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करे। कोरोना पर गहलोत सरकार का प्लान काम कर रहा है, जिसकी तारीफ केंद्र तक हो रही है और भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश में लागू करने का प्लान तैयार हो रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुताबिक प्रदेश में 37 मरीज कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। कोटा में मंत्री धारीवाल ने अपने आवास पर आला अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की। इस दौरान कोरोना से लड़ने की तैयारियों का जायजा लिया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। सहकारिता मंत्री एवं राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री राजसमंद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में जिले के चारों विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना काल के बीच भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने में भेदभाव किया जा रहा है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। कोरोना के चलते देश भर में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है। वहीं 15 अप्रैल से रेलों का संचालन होगा या नहीं, इस पर संशय कायम है। वहीं मई जून में 60% रेलों में रिजर्वेशन कर दिए गए हैं। कोटा के एमबीएस अस्पताल के कोरोना वार्ड को नए अस्पताल के 150 करोड़ की शानदार सुपर स्पेशलिटी विंग में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल में कैथ लैब, एमआरआई और सिटी स्कैन के लिए कॉरिडोर बनाया गया। भरतपुर के लिए राहत की खबर सामने आई है। यहाँ पिछले 3 दिनों से कोई भी केस नहीं मिला है। इसकी जानकारी कलेक्टर नथमल डिडेल ने दी। राजसमंद के देलवाड़ा कस्बे में कमरों में
छिपे 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोगों को मीरा होटल में आइसोलेट किया गया है। कोविड-19 के खतरे के बीच कोटा का एलन करियर इंस्टीट्यूट भी सामाजिक सरोकार निभा रहा है। एलन करियर इंस्टीट्यूट ने पीएम केयर्स फंड में 51 लाख रुपए प्रदान किए हैं। अजमेर के विजयनगर में फ्लैग मार्च के दौरान लापरवाही सामने आई है। पुलिस प्रशासन के साथ आम लोग भी सड़कों पर निकल गए। बाइक्स पर लोगों के नारे लगाते हुए वीडियो सामने आए हैं। किसानों को राहत देने के लिए राज्य बूंदी कृषि उपज मंडी में जिंसों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। किसानों ने राहत की सांस ली है। कोरोना काल में मुसीबत में फंसे लोगों का कोरोना योद्धा लगातार मदद कर रहे हैं। अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे की कृषि मंडी में करीब 300 मजदूर बाहर के राज्यों के हैं। कृषि मंडी व्यापारिक एसोसिएशन की ओर से इन मजदूरों की सारी व्यवस्था की जा रही है। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम कर्मवीर मैदान में डटे हुए हैं। इसी कड़ी में दमकल कर्मी भी लगातार शहर को सैनिटाइज करने में जुटे हैं और संकट के सूरमा बने हुए हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर बूंदी में जारी लॉकडाउन 17वें दिन भी सफल रहा। पुलिस प्रशासन अहम भूमिका निभा रहा है। मीडियम ने लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। धौलपुर के बसेड़ी उपखंड में एक कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद प्रशासन की ओर से कर्फ्यू हटा दिया गया, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली। भरतपुर के डीग में भामाशाह असहाय गरीबों और बेजुबानों के लिए आगे आए। श्री वल्लभ राम मानव सेवा समिति ने स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जरूरतमंदों को 20 राशन किट बांटे। कोटा में कोरोना वॉरियर्स का जज्बा देखते ही बन रहा है। निगम कंट्रोल रूम में तैनात कार्मिक जितेंद्र बग्गा ने एक ब्लड कैंसर से पीड़ित युवक के लिए एचडीपी मुहैया करवाई। चूरू के तारानगर में सरकारी अस्पताल में मरीजों में दूरी बनाए रखने के लिए अस्पताल के बाहर ओपीडी लगाई गई। कोटा में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचा। सूरज के तेवर बढ़ने के साथ पारा भी अब उछाल मारने लगा है। रात को भी मौसम गर्म होने लगा है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला वीडियो टिकटॉक पर वायरल करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। अलवर में कोरोना संक्रमण के खौफ के बीच में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में चिकित्सा विभाग के 50 फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान किया गया। कोरोना को रोकने के लिए सफाई कर्मी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जयपुर नगर निगम मुख्यालय में सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा की गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद झालावाड़ में स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने झालरापाटन के मदरसा बनात मोहम्मदी नगर का निरीक्षण किया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा में जनता आज खुद कोरोना योद्धा बनी। पाटनपोल इलाके में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से 9 अप्रैल तक पूरे इलाके को सील कर दिया गया। भीलवाड़ा में कोरोना की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग में चल रहे कार्यों की जानकारी लेने के लिए जिला प्रभारी उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दौसा में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बैंकों के बाहर लोग भीड़ में अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की पहल पर हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती ने 1 लाख का चेक प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए भेंट किया। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी मेवात इलाके के दौरे पर रहे। उन्होंने डीग सहित अन्य इलाकों में पहुंचकर यूपी और हरियाणा बॉर्डर का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई की। प्रदेश के शिक्षकों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा देने और बचाव के साधन मुहैया करवाने की मांग तेज हो गई है। विभिन्न शैक्षणिक संगठनों ने इस मामले में राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर इस ओर ध्यान आकर्षित किया। बीजेपी किसान नेता ओम प्रकाश अबू सरिया ने सीएम को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना के चलते अनाज खरीद केंद्र ग्राम पंचायत में ही खोलने की मांग की है। झुंझुनू के डूंडलोद में यूको बैंक के बाहर लोगों की लाइन लगी दिखाई दी। ना तो लोगों ने मास्क पहना था और ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोरोना को लेकर गांव किठाना के लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद भेजी है। ये राशि ग्राम पंचायत किठाना के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। लॉकडाउन को देखते हुए एक बुजुर्ग महिला ने खुद पैसे देकर पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की और इसका जिम्मा अपने पोते किसान नेता राजेंद्र फौजी को दी।
अमेरिका में कोरोना से बाघिन के संक्रमित मिली है, जिसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चिड़ियाघर के वन्य जीवों को लेकर गाइडलाइन जारी की, जिसकी पालना करते हुए कोटा चिड़ियाघर में वन कर्मियों के साथ चिड़ियाघर के वन्य जीवों के पिंजरों को सैनिटाइज किया गया। धौलपुर शहर में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो पाई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैंकों को बंद करवा दिया। झुंझुनू डीएम ने सोमवार को आदेश जारी किया कि 7 अप्रैल तक सभी लोग खुद अपनी जानकारी दें जो बाहर से आए हैं या जिनका ताल्लुक तबलीग जमात से है, जिसे लेकर आज बीडी के अस्पताल में लोगों की लाइन लग गई। चूरू में अब तक 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते आज छठे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा, जिसका खासा असर देखने को मिला है। भरतपुर के कामा में 2 छात्राओं ने कव्वाली के जरिए कोरोना को लेकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया है, जिसे कामा विधायक जाहिदा खान ने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। साथ ही जमकर ये कव्वाली सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अलवर में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने राशन डीलरों को घर घर राशन सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर डीलरों ने घर घर जाकर गेहूं बांटे और असहाय लोगों को राशन निःशुल्क वितरित किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया। भरतपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लुपिन संस्थान ने डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। कोटा के परकोटे इलाके समेत आज शहर के 4 थाना क्षेत्रों में 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद चारों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया और इस बीच प्रशासन ने दूध की सप्लाई की छूट दी है। करौली में महिला स्वयं सहायता समूह की करीब 150 महिलाएं फेस कवर तैयार करने में जुटी हुई हैं। महिलाओं की ओर से हर रोज हजारों की संख्या में मास्क तैयार की जा रही हैं। महिलाएं जरूरतमंदों को निःशुल्क फेस कवर दे रही हैं। अजमेर की केकड़ी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी सफाई के काम में जुटे हैं। ऐसे ही कर्मवीरों की हौसला अफजाई के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने उन पर फूल बरसाए और उनका स्वागत किया। बीकानेर में डीएम ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी सेंटर में अलग से बनाए गए विंग का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर यह भवन कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बीकानेर में पॉजिटिव मरीज आने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटा हुआ है, तो वहीं बीकानेर में 4 इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में एक महिला सहित 5 लोग कोरोना संदिग्ध मिलने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम ने सभी संदिग्धों की जांच कर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेजा। उदयपुर में घर से विदेशी युवती के मिलने की खबर ने पुलिस को सकते में डाल दिया। कुंडाल कॉलोनी में बने ओशो आश्रम में जर्मन युवती 18 मार्च से रह रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि युवती पिछले 18 दिनों से यहीं पर घर में सेल्फ क्वारंटाइन थी। अजमेर के विजयनगर में फ्लैग मार्च के दौरान लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। यहाँ प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी सड़कों पर नजर आए। मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। करौली में पक्षियों को पानी पिलाने के लिए परिंदे लगवाए गए। इसकी शुरुआत मंगलवार को सर्किट हाउस से की गई। वहीं तहसीलदार दिनेश मीना ने सर्किट हाउस पर परिंदे लगाए। कोटा में कोरोना वायरस की भयावहता समझ में आने लगी है। कोरोना से बचने के लिए हाइपोक्लोराइड दवा का स्प्रे कर मोहल्ले और मस्जिदों को सैनिटाइजेशन करने में जुटा गया है। चूरू में मिड डे मील का खाना जरूरतमंदों में बांटा जा रहा है। जिले में 7,221 क्विंटल गेहूं और 2,171 क्विंटल चावल बांटे गए। कोटा के कोटड़ी इलाके में युवाओं ने एक पहल की शुरुआत की। युवाओं ने गलियों में बैरिकेड और ठेले लगाकर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। लॉकडाउन में भी हिंडौन सिटी के बैंकों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज किया जा रहा है। कोटा में कोरोना के संक्रमण की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दर्जनों वाहनों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के दौरान 2 स्ट्रीट शीटर के बीच आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग हुई। धौलपुर में 15 साल से फरार चल रहा डकैत पप्पू गुर्जर पुलिस के शिकंजे में आ गया। 3 राज्यों के लिए आतंक बन चुके कुख्यात डकैत पप्पू गुर्जर को धौलपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान 2 315 बोर के 55 राइफल और 70 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अलवर के खैरथल थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से हथियार समेत 2 कार बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। उदयपुर के रामपुरिया शराब के ठेके से शराब की पेटियां चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। टोंक में खानाबदोश जाति मोर का शिकार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये लोग जहां भी मौका मिल रहा है वहीं जहरीला दाना खिलाकर मोरों को शिकार बना रहे हैं। डूंगरपुर के दौलतपुरा गांव में नहाने गए 2 दोस्तों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
कोटा में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। सूरज की गर्मी अब लोगों को दिन के समय बेचैन करने लगी है। प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मुकेश भाकर को विजयी घोषित कर दिया गया है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यूथ कांग्रेस के सदस्यों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाना होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सेहत में सुधार की कामना की है। गांगुली ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी इससे पार पा लेंगे। क्रिकेट के मैदान पर अपनी गुगली और मस्ती के लिए मशहूर युजवेंद्र चहल लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं। हाल ही में टिकटॉक पर डेब्यू करने वाले चहल टिकटॉक वीडियो पर अपने पापा को नचाने के बाद अब फैमिली के साथ खुद भी डांस करते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारत के हाथों ऑस्ट्रेलिया की घरेलू सीरीज हारने का राज खोला है। क्लार्क मानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने विराट कोहली समेत टीम इंडिया की स्लेजिंग ढंग से नहीं की। कोरोना वायरस के चलते खेल ठप है। माना जा रहा है कि खेल जब दोबारा शुरू होंगे तो कई आदतें बदल जाएंगी। कोरोना के डर से क्रिकेट में तेज गेंदबाज गेंद को चमकाने के लिए शायद ही स्लाइवा का इस्तेमाल करेंगे। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने अपने सारे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जुलाई तक स्थगित कर दिए हैं। इस दौरान इंडोनेशिया ओपन 2020 भी स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि स्थगित किए गए अधिकांश टूर्नामेंट ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के हैं।